नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का सोशल मीडिया पेज। मैं हूं आशीष सिन्हा। आज शुरुआत करूं उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान आपको सुना दूं, जिसमें प्रधानमंत्री ने ये कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। मैं एक बार फिर भारत की सेना और सशस्त्र बलों को सैल्यूट करता हूं। सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात बिल्कुल साफ कह दी कि खून और पानी जो है वो एक साथ नहीं बह सकते। अब इसी पानी को लेकर पाकिस्तान जो है वो घुटनों पर आ गया। दरअसल पहलगाम हमले के बाद यानी 22 अप्रैल के बाद जब सीसीएस की पहली बैठक हुई और उसके बाद भारत ने यह तय किया कि हम सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करते हैं, उसके बाद भारत की तरफ से जो पाकिस्तान में पानी जाता था उन पर रोक लगा दी गई। अब पाकिस्तान के जल मंत्रालय ने एक पत्र लिखा है जिसमें पाकिस्तान अब रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है और पाकिस्तान अपनी करनी की माफी मांग रहा है। पाकिस्तान के जल मंत्रालय की तरफ से लिखे गए एक पत्र में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो सिंधु जल समझौता है वो एक लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच में चला आ रहा है और 65 साल लंबे इस समझौते को यूं खत्म ना किया जाए। ये भी इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर भारत की तरफ से ये ठोस कदम उठाया जाता है तो इसका सीधा जो खामियाजा है वो पाकिस्तान के लोगों को उठाना पड़ रहा है। तो ऐसे में जो पानी है, जो पाकिस्तान के हिस्से का पानी है, वो उसे दिया जाए। बहरहाल जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि नियम अनुसार जल शक्ति मंत्रालय ने ये जो पत्र है वो हमारे विदेश मंत्रालय को दे दिया गया है और विदेश मंत्रालय जो है वो तय करेगा कि इस मामले में आगे की कार्रवाई जो है वो क्या होने वाली है। एक बार सिंधु जल समझौते पर नजर डाल लेते हैं। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जो मिलिट्री जनरल थे, जनरल आयूब, इनके बीच में एक समझौता हुआ और समझौता ये हुआ कि जो सिंधु जल समझौते के तहत भारत जो है तकरीबन 20% जो पानी है उनका इस्तेमाल करेगा। वो 20% पानी सिंधु, झेलम और चिनाब का इस्तेमाल करेगा और बाकी की जो 3 नदियां हैं, सतलज, व्यास और रावी, इनका जो पानी है वो भारत की तरफ से इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन भारत अपने हिस्से का पूरा पानी इस्तेमाल नहीं करता है और वो जो 90% से जो ज्यादा पानी है इन 3 नदियों का, सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका पानी जो है वो सीधे तौर पर पाकिस्तान जाता है। वर्ल्ड बैंक का उस समय दखल हुआ था और वर्ल्ड बैंक के सहमति के बाद ये समझौता जो है वो उसे पास कराया गया। उसके बाद भारत की तरफ से 2 अलग अलग डैम बनाए गए, बगलिहार डैम और किशनगंगा डैम।
जिनको लेकर पाकिस्तान की तरफ से इससे पहले ऑब्जेक्शन उठाया गया। वर्ल्ड बैंक की टीम ने एक टीम भेजी और उसके बाद उस टीम ने निरीक्षण किया, जिसमें ये साफ कहा गया कि इन डैम के बनने से पाकिस्तान के हिस्से में जो पानी जाता है वो प्रभावित नहीं होगा। लेकिन अब भारत की तरफ से जो दूसरे डैम्स हैं उनको बनाने का काम ज्यादा तेजी से किया जाएगा, ताकि जो पाकिस्तान को इन 3 नदियों का पानी जाता है उन 3 नदियों के पानी पर रोक लगाई जा सके, यानी सिंधु, झेलम और चिनाब। सबसे अहम बात यह है कि जब ट्रीटी हुई थी उस ट्रीटी के मुताबिक अगर पानी को बहुत ज्यादा फ्लो में अगर छोड़ा जाना है तो उसके लिए भारत पाकिस्तान को सूचित करता था। लेकिन जब अब ट्रीटी सस्पेंड हो गई है तो भारत के पास इस समय एक बॉम्ब है, वो बॉम्ब है वाटर बॉम्ब के रूप में। जाहिर तौर पर इस समय गर्मियों का समय चल रहा है, यानी मई और जून में पानी की कमी होगी। भारत की तरफ से डैम के जरिए पानी रोका जाएगा, जिससे पाकिस्तान प्रभावित होगा। और जैसे ही बारिश का समय जो है वो शुरू होता है, उसके बाद एक फ्लो में, तेजी से फ्लो में जो है वो पानी छोड़ा जाएगा और पाकिस्तान के कई शहरों में बाढ़ जैसे जो हालात हैं वो हो जाएंगे। और पाकिस्तान इनसे ही बचना चाहता है, क्योंकि आने वाले 2 महीने जो हैं वो बेहद क्रूशियल है और इन्हीं में जो फसल की जो बुआई है वो होने वाली है। पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसका 80% जो कृषि क्षेत्र है वो इन्हीं 3 नदियों के पानी पर निर्भर करता है। इसके अलावा वहां पर कई पनबिजली योजनाएं जो हैं, यानी पाकिस्तान में जो एनर्जी जनरेट होती है, बिजली जनरेट होती है, वो इन्हीं से होती है। कई कारखाने जो हैं वो इन 3 नदियों के पानी पर ही डिपेंडेंट है। अब जाहिर तौर पर भारत की तरफ से जब ये सस्पेंड किया गया है तो पाकिस्तान को अब अपनी औकात जो है वो समझ में आ गई है कि अगर हमने अब कुछ किया तो भारत की तरफ से जो ये स्ट्राइक की गई है वो परमानेंट हो जाएगी। अभी तो अंतरिम तौर पर केवल सस्पेंड किया गया है, निरस्त नहीं किया गया है। लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से गिड़गिड़ाहट है, पाकिस्तान की तरफ से माफीनामा है, पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम इस पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, एक बार बातचीत तो की जाए। अब देखना ये होगा कि विदेश मंत्रालय का रुख क्या रहता है, प्रधानमंत्री का रुख क्या रहता है, और क्या पाकिस्तान, जिसका गला इस समय पानी से सूख रहा है, उस सूखते हुए पाकिस्तान को भारत पानी देता है या नहीं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।